दुनिया अभी कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी तरह बाहर आ भी नहीं पाई थी कि अब एक नए वायरस ने दस्तक दी है, मंकी पॉक्स वायरस। आइए जानते हैं कि क्या है ये मंकी पॉक्स वायरस। मंकी पॉक्स एक ऑर्थोपॉक्स वायरस संक्रमण दुर्लभ बीमारी है जो कि चेचक या चिकन पॉक्स के समान ही दिखाई देती है। यह बीमारी सबसे पहले 1958 में बंदरों में देखी गई थी, जिसकी वजह से इसे मंकी पॉक्स नाम दिया गया। सन 1970 में एक युवा में सबसे पहले मंकी पॉक्स का मामला सामने आया था। आइए जानते हैं कि मंकी पॉक्स का कारण क्या है। मंकी पॉक्स एक फैलने वाली बीमारी है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी आसानी से फैल सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति या जानवर के निकट संपर्क के माध्यम से या वायरस से दूषित सामग्री के माध्यम से मनुष्य में फैलता है। ऐसा माना जाता है कि चूहे चूहियों और गिलहरियों जैसे जानवरों से यह फैलता है। यह रोग घाव, शरीर के तरल पदार्थों, श्वसन बूंदों और दूषित सामग्री जैसे बिस्तर के माध्यम से फैलता है। यह वायरस चेचक की तुलना में कम संक्रामक और कम गंभीर बीमारी का कारण बनता है। आइए जानते हैं कि मंकी पॉक्स के लक्षण क्या हैं। मंकी पॉक्स के लक्षण बहुत जल्दी सामने आने लगते हैं, जिसमें सबसे पहले हल्के से गंभीर बुखार हो सकता है। बुखार के साथ साथ संक्रमित को मांसपेशियों में दर्द, जकड़न और कमज़ोरी महसूस हो सकती है। इसके साथ ही जैसे जैसे मंकी पॉक्स की बीमारी बढ़ने लगती है, वैसे वैसे संक्रमित रोगी में लिम्फ नोड्स में सूजन आने लगती है, जो कि मंकी पॉक्स की सबसे बड़ी पहचान है। मंकी पॉक्स होने पर रोगी के शरीर में 5 दिनों के भीतर शरीर में चेचक यानी माता के निशान बनने लगते हैं, जिससे रोगी और भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मंकी पॉक्स होने पर रोगी को मुख्य तौर पर बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, सूजी हुई लसिका ग्रंथि, ठंड लगना और थकावट जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। बुखार आने के 1 से 3 दिनों के अंदर अंदर रोगी को एक दाने का विकास होता है, जो अक्सर चेहरे से शुरू होता है और फिर शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है। मंकी पॉक्स की वजह से बने हुए घाव ठीक होने से पहले कुछ चरणों से गुजरते हैं, जो कि हैं मसल्स, पपुल्स, पुटिकाएँ, छाले और स्कैब्स। मंकी पॉक्स 21 दिनों के अंदर अपने आप ही ठीक हो जाता है। विस्तार से जानते हैं कि मंकी पॉक्स की बीमारी कैसे फैलती है। मंकी पॉक्स किसी संक्रमित जानवर के काटने से या उसके खून, शरीर के तरल पदार्थ या फर को छूने से हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि यह चूहों और गिलहरियों जैसे कृंतकों द्वारा फैलती है। संक्रमित जानवर का मांस खाने से भी इस बीमारी का पकड़ना संभव है, जिसे ठीक से ना पकाया गया हो। अगर मंकी पॉक्स के मनुष्य से मनुष्य में फैलने के बारे में बात की जाए तो यह संक्रमित के संपर्क में आने से फैलता है। अगर कोई व्यक्ति मंकी पॉक्स से संक्रमित है तो उसके सांस, छींकते, खांसते या अन्य किसी तरह के श्वसन कणों की बूंदों के संपर्क में आने से मंकी पॉक्स हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति या स्वास्थ्य कार्यकर्ता लंबे समय तक मंकी पॉक्स रोगी की देखरेख करता है तो उसे भी मंकी पॉक्स होने की आशंका होती है। यह चेचक के टीकाकरण की समाप्ति के कारण सभी समुदाय में घटती प्रतिरक्षा को प्रदर्शित कर सकता है। मंकी पॉक्स कितना घातक है यह आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये बहुत ही कम दिनों में 19 देशों में दस्तक दे चुका है। इस गंभीर बीमारी की वजह से रोगी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें त्वचा संबंधित समस्याएं भी हैं, जो कि उम्र भर तक साथ रह सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो मंकी पॉक्स के हर 10 रोगियों में से एक की जान जाने का खतरा रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितनी गंभीर बीमारी है। इसके बारे में जानिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी इसके बारे में सचेत कीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि
आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक कीजिए, अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको भी इसके बारे में जानकारी मिलेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। मैं आपसे मिलती हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में।